हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे। आई होप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे, घर में फुल एनर्जी से प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि कल आपका अकाउंट्स का पेपर है। तो कैसी फीलिंग आ रही है? लेट मी गेस कि ऐसा लग रहा होता है बच्चों को कि सर ऐसा लग रहा है कि कर भी लिया और कुछ भी याद ही नहीं आ रहा कि मतलब पेपर में कैसा आएगा। तो बच्चे डोंट वरी, एकदम नॉर्मल सी फीलिंग है, ठीक है, बड़ी नेचुरल है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि हमने सब कर लिया पर लग रहा है कुछ भी नहीं आता। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं जिससे कि आप खुश हो जाओगे, आपके पेपर में लगभग 85 से 90 मार्क्स आपका मॉड्यूल, आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन से होता है, और वो तो हमने कर लिए। तो बेसिकली घबराने की क्या बात है, आपको 90 नंबर का तो 90 मार्क्स का तो ऐसा आएगा बच्चे जिसको आपने देखे हुए क्वेश्चन होंगे आपके। जी हाँ, तो सर उसको फिर हम कैसे अप्रोच कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो टेंशन ईज आउट हो जाओ, जो तुमने करा हुआ है वही पेपर में तुम्हें मिलेगा, ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस, अब मैं आपको बस आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तब हमने पैनिक नहीं होना है और हमने गलती नहीं करनी है। ऑब्वियसली ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन पेपर स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू डू दिस थिंग। आपको 1 मिनट अपना फोकस रीगेन करना होगा और खुद से बोलना होगा कि भाई मैंने गलती नहीं करनी है। एक आध गलती हो जाती है, नॉर्मल बात है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है सॉल्व करते कि हमने गलती नहीं करनी है। क्योंकि बिलीव मी बच्चे, जितना आपको आता है अगर आपने उसको डिलीवर कर दिया तो आराम से 80+ आ जाएंगे आपके, आराम से, ठीक है बच्चे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपका 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है, तो 1 घंटे में 33 मार्क्स और आधे घंटे में 16 नंबर। तो इसका मतलब जो फाइनल अकाउंट्स का अगर 16 नंबर का आएगा, एनपीओ का 16 नंबर का आएगा, पार्टनरशिप अगर 16 नंबर का आएगा, तो उसके लिए कितना टाइम ड्यूरेशन है? हाफ एन आवर। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपको स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, ठीक है। 2 घंटे बाद चेक नहीं करना हमने, आपको क्लियर कट है 1 घंटे में 33 मार्क्स हो जाना चाहिए। तो आधे घंटे में 16 नंबर और 15 मिनट में बताओ कितना होना चाहिए? 8 मार्क्स। तो अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है या 10 मार्क का है तो उसको 15 मिनट देने हैं बेटा। जल्दी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सर हमारा तो 8 मिनट में ही हो जाता है, भाई उसको दोबारा देख लो, ठीक है। जल्दबाजी में जिस क्वेश्चन को जितना टाइम चाहिए, 15 मिनट है ना, उसको अच्छे से सजा लो, उस पर टाइम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है बच्चे। 10 नंबर का क्वेश्चन 15 मिनट में, 16 नंबर का आधे घंटे में। सर पहले कौन सा क्वेश्चन करें? पहले हम फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ ये बिल्कुल भी मत करना, पार्टनरशिप बिल्कुल मत करना। जो भी बैलेंस शीट के क्वेश्चन है वो आपको पहले सॉल्व नहीं करने हैं। पर हमें वो आता है, हमें दिख रहा है कि हमने नहीं करने, तब भी चाहे आपको वो क्वेश्चन आता हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो आपको लगेगा सर हमारा ना दिमाग फोकस पूरा टाइम उसी पे ही रहा और आगे का भी खराब हो गया। आपको पहले करना है बच्चे बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, सेल ऑफ गुड्स, ट्रू फॉल्स। थ्योरी पहले करना चाहते हो तो कर लो। बस एक बात ध्यान रखना कि जब तुमको पेपर मिलेगा और तुमको 15 मिनट मिलेंगे तो आपको अपने 40 to 50 मार्क्स अपार्ट फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स एंड एवरीथिंग आपको पहले से डिफाइन कर लेना कि मुझे ये करना है बच्चे पहले पेपर में। क्योंकि जो एग्जामिनर का इंप्रेशन होगा वो आपका इनिशियल, आपके जो पहले 1.5 घंटे में तुम करोगे ना, क्या मैं इसमें 1.5 घंटे में 50 नंबर करोगे, तुम्हारे को उस 50 नंबर के अंदर 40 नंबर गेन कर लेने हैं। सो दैट हैज टू बी द बेस्ट पार्ट। फर्स्ट हाफ में बेस्ट पार्ट होता है, जैसे कोई भी मूवी होती है बच्चे, फर्स्ट हाफ बोरिंग हो तो सेकंड पे तो कोई जाता ही नहीं है। फर्स्ट हाफ तो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, एग्जामिनर को लगे भाई इसको तो सब आता। सेकेंड हाफ में डेफिनेटली आपका फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, जो कि आपको अच्छे से ही करना है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिसमें आप बेस्ट हो वो फर्स्ट हाफ में आना चाहिए। तो ये आपको चूज करना होगा पहले, ठीक है ना। जैसे कंसाइनमेंट, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है, बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर आपने क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लिया ना तो 5-6 नंबर मॉड्यूलेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। दूसरा, कैलकुलेटर जरूर लेके जाइएगा, 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा, एक रुक गया तो। देन वॉच लेकर जाइएगा, ठीक है, वॉच आपके पास होनी चाहिए। कंटिन्यूअस आधे घंटे बाद आपको देखना है मैंने कितना कर लिया, ठीक है बच्चे। ट्रू एंड फॉल्स में आपको रीजन देना होता है, चाहे आंसर ट्रू हो चाहे आंसर फॉल्स हो, रीजन दोनों का देना होता है। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा 20 नंबर का, वो आपको करना ही करना है, ट्रू फॉल्स प्लस अ बिट ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल। बाकी 5 में से कोई 4 करने हैं बेटे, बाकी 5 में से 4 करने हैं। तो ये गलती मत कर देना सारे के सारे करा है सर हम तो,
क्या फ़ायदा, कोई सेंस ही नहीं बनेगी उस बात की। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैलकुलेटर लेके जाइएगा, वाटर बॉटल भी लेके जाइए। वैसे सर्दियों का तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, सेंटर में कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड बिलीव मी, आपको आता है, ठीक है। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आपको नहीं आता। अगर मेरे को होता मैं आपको बोल देता। आपने सब करा हुआ है बच्चे। इट्स जस्ट अगर अब आपने डिलीवर करते टाइम पैनिक हुए ना, स्टार्टिंग में पैनिक 10-15 मिनट हो सकता है, पर घबराना नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली ये फाइट अब आपको लड़नी है आगे जाके, और आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप आराम से 80+ ला सकते हो। सिर्फ जो आपने करा हुआ है उसको देखते जाओ। पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। आपने पास्ट एग्जामिनेशन देखा हुआ है तो यही क्वेश्चन आते हैं। सो अब मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बहुत ही प्रेशियस टाइम चल रहा है आपका। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, एंड कल बात करते हैं आप एग्जाम होने के बाद। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट्स है तो हमको भेजिए, आई विल रिवर्ट। थैंक यू।